हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम चैप्टर कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा। उसमें कुछ टॉपिक्स हमने किए हैं। टॉपिक्स बहुत आसान हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। बस थोड़े से लेबर की आवश्यकता है, थोड़ी सी रिवीजन करने की आवश्यकता है। बाकी चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएगा। आज हम जो चलेंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एलसी परिपथ। एल यानी प्रेरकत्व, सी यानी धारिता, इसकी प्रतिबाधा कितनी होगी, शक्ति गुणांक कितना होगा, कलांतर कितना होगा, ये सब हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। कुछ और टॉपिक्स लेके चलेंगे। चले चलते हैं, लेकिन चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखिए, हमने बनाया एल और साथ में लिया धारिता, और यहां हमने जो जोड़ा वो जोड़ा एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा, जिसे लिखते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये L है, ये C है। इसके लिए हमारा वोल्टेज होगा VL, इसके लिए होगा VC। धारा इसमें जो प्रवाहित होगी प्रत्यावर्ती धारा वो I होगी। अब चलते हैं इसके कलाचित्र पर। कलाचित्र पर चलते हैं। चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए हमने धारा को लिया है एक्स अक्ष पर। अब आप देखिए, एल के सिरों पर लगा विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो यहां हमने लिखा VL। इसमें VC जो है वो पश्चगामी होता है। पश्चगामी किससे? धारा से। तो हमने यहां लिखा VC। अब बात ये आती है कि कौन सा बड़ा है, VL बड़ा है या VC बड़ा है, या दोनों बराबर है? क्या कंडीशन संभव हो सकती है? इसके लिए पहले क्या है, क्योंकि कलाचित्र बनाना है तो हम मान के चलते हैं कि VL बड़ा है। VL बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? VL माइनस VC। ये बात भी पॉसिबल हो सकती है, होगी, कि VC में से VL घटाया जाए या VL में से VL VC के बराबर हो। तो कई कंडीशन संभव हो सकती हैं, लेकिन चित्र में चूंकि चित्र को कंप्लीट करना है इसलिए हमने इसको बना के चले हैं। क्या मान के चलते हैं? माना प्रेरण प्रतिघात XL व धारतीय प्रतिघात XC है, तथा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्मॉल I है। तो क्या लिखेंगे? VL बराबर IXL व VC बराबर IXC के बारे में हमने जिक्र किया। अब चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, VL और VC दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो क्या होगा? या तो VL में से VC घटाया जाएगा या VC में से VL घटाया जाएगा। अब किस तरीके से करना है, हम मान के चलते हैं। माना VL व VC का परिणामी वोल्टेज V है, तो क्या लिखेंगे? V बराबर VL अंतर VC। देखो यहां पर हमने क्या किया, माइनस किया। चूंकि चित्र बनाना था इसलिए हमने VL में से VC घटाया, लेकिन इस बात का कंफर्मेशन हमको नहीं है कि VL बड़ा है या VC बड़ा है या दोनों बराबर है, इसलिए हमने यहां पर अंतर का निशान लगाया है। अब क्या करते हैं, इसकी जगह करते हैं IZ, इसकी जगह लिखते हैं IXL अंतर IXC, और Z को क्या कहते हैं? परिपथ की प्रतिबाधा, जिसका मात्रक ओम ही होगा। प्रतिबाधा क्यों कही? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक से ज्यादा डिफरेंट कंपोनेंट्स शामिल हों तो उस कंडीशन के अंदर हम उसके लिए एक स्पेशल नाम देते हैं, प्रतिबाधा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंपिडेंस। प्रतिबाधा को इंग्लिश में कहते हैं इंपिडेंस।
इंपिडेंस कहते हैं। तो I से I कैंसिल हो गया है, तो बचा है Z बराबर एक्सल डिफरेंस XC। अब आप ये देखिए, चाहे एक्सल बड़ा हो, चाहे VL बड़ा हो या VC बड़ा हो, अगर VL बड़ा है तो ऊपर के डायरेक्शन में आ जाएगा, VC बड़ा है नीचे के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो दोनों ही अवस्थाओं के अंदर, दोनों ही कंडीशंस के अंदर V के और I के बीच कलांतर 90 डिग्री का होना है। तो इसके लिए हम कुछ कंडीशंस लेके चलते हैं। चलिए, कंडीशंस क्या पॉसिबल हो सकती हैं, पहले इसको नोट करिए, फिर हम इसकी कंडीशंस के बारे में जिक्र करते हैं। चलिए चलते हैं, कंडीशंस के ऊपर चलते हैं। कंडीशन क्या क्या संभव हो सकती हैं, हम कला चित्र छोड़ेंगे, बाकी को हम मिटा देंगे इसके अंदर। स्पेशल कंडीशंस या हिंदी में इसको विशेष स्थितियां कहते हैं। पहली कंडीशन कह के चलते हैं कि यदि VL बड़ा हो VC से या XL बड़ा हो XC से, तो क्या करेंगे, तो V बराबर होगा VL माइनस VC व Z बराबर XL माइनस XC। XL माइनस XC इस अवस्था में V I से π/2 कला में अग्रगामी होगा। जब अग्रगामी होगा तो समीकरण क्या होगी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये तो ऐसे कैसे रहना है, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि वोल्टेज के समीकरण तो हमें वही लेके चलनी है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब जब V I से π/2 कला में अग्रगामी है तो पश्चिगामी कौन हुआ, पश्चिगामी धारा हुई, तो धारा में हमने कला में चेंज कर दिया। सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं, यदि VL छोटा हो VC से या XL छोटा हो XC से, तो क्या होगा, V बराबर होगा VC माइनस VL व Z बराबर XC माइनस XL। V I से π/2 कला में पश्चगामी होगा। अब ये बार नीचे की साइड आ जाएगा। जब पश्चगामी होगा तो समीकरण में किसके चेंज आना है, समीकरण में केवल तो चेंज आना है, I के समीकरण में चेंज आना है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, इसके लिखा जा सकता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इस तरीके से हमने दो कंडीशन को डिफाइन कर दिया। अब तीसरी और लास्ट कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट है तो आप उसका यकीन नहीं करेंगे क्या इसमें हो सकता है उसके अंदर। चलिए उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तीसरी और लास्ट कंडीशन इसकी क्या हो सकती है, थर्ड कंडीशन क्या है कि यदि VL बराबर VC या XL बराबर XC तो V बराबर 0। भाई V का मान VL माइनस VC हो सकता है या VC माइनस VL हो सकता है, लेकिन अगर दोनों ही बराबर हो जाएं तो ऐसी कंडीशन में V की वैल्यू 0 होगी, या कह सकते हो Z बराबर होगा 0। परफेक्टली अगर आप देखें ऐसे परिपथ संभव नहीं हो सकते जिसमें केवल L हो, जिसमें C हो, क्योंकि जब आप तार जोड़ोगे तो उसके अंदर प्रतिरोध तो जरूर रहेगा। तो रेजिस्टेंस लेस कोई भी परिपथ नहीं हो सकता, लेकिन जब हम थियोरेटिकल समझते हैं तो ही उसको प्रैक्टिकल फॉर्म दिया जाता है। तो पहले हम कंडीशन बात करते हैं, Z की वैल्यू 0 है। यह अवस्था इस परिपथ के लिए वैद्युत अनुनाद
इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की अवस्था है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की अवस्था है। अब क्या होगा, तो जब हमने कहा कि भाई एक्सएल बराबर एक्सी है, हम क्या मान के चलते हैं, माना अनुनादी आवृत्ति एफ आर छोड़ो न्यू आर है, क्योंकि जब अनुनाद कब होगा, अनुनाद का मतलब होता है कि जब किसी भी स्रोत की आवृत्ति बाह्य आवृत्ति के, स्रोत की आवृत्ति बाह्य आवृत्ति के या दी गई आवृत्ति के बराबर हो जाती है या वस्तु की आवृत्ति के बराबर हो जाती है, उस अवस्था में जो कंपन है, कंपन के अनुनाद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जैसे परिपथ है, परिपथ कौन सा लिया है, परिपथ हमने ऐसी परिपथ लिया है, उसकी एक वास्तविक आवृत्ति होगी। अब दूसरी कौन सी अप्लाई की गई, स्रोत, स्रोत कौन सा, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, स्रोत में कौन सी आवृत्ति है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी में ओमेगा को हम कहते हैं कोणीय आवृत्ति। जब स्रोत की कोणीय आवृत्ति परिपथ की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो कंपन के अनुनाद बढ़ जाते हैं। इस अवस्था को अनुनाद की स्थिति कहते हैं। कंपन के आयाम यानी कंपन जो है बहुत तेजी से होने लगे, आयाम बढ़ जाते हैं, तो अवस्था कौन सी कहलाती है, अनुनाद की स्थिति कहलाती है। तो उसके बारे में जिक्र करेंगे। यह होता है एल ओमेगा आर बात करते हैं, और ये होता है 1/ओमेगा/RC। यहां पर ओमेगा आर जो है अनुनादी कोणीय आवृत्ति है, इसको इधर लाओ। ओमेगा आर का स्क्वायर 1/LC एम्प्लाइज दैट ओमेगा आर बराबर 1/√LC। इसको लिखते हैं 2 पाई न्यू आर बराबर 1/√LC, तो न्यू आर बराबर होगा 1/2 पाई √LC। तो ये हो गई अनुनादी आवृत्ति। जब किसी परिपथ की, लास्ट में लिख सकते हो, जब किसी परिपथ की वास्तविक आवृत्ति स्रोत की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो परिपथ में वैद्युत अनुनाद उत्पन्न होता है। तो ये हमारी जो आवृत्ति हुई, ये आवृत्ति कौन सी हुई, अनुनादी आवृत्ति हुई। इसको हम कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। इस तरीके से ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। दो के कॉम्बिनेशन के हमने टॉपिक्स करे हैं। पहला एलआर का जिक्र किया है, दूसरा हमने जो जिक्र किया है वो सीआर के बारे में जिक्र किया है, तीसरा हमने एलसी के बारे में जिक्र किया है। अब हमारे कुछ परिपथ और बचते हैं, जैसे एलसीआर परिपथ की हम बात करते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ की बात करते हैं, समांतर अनुनादी परिपथ की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर आएगा। कुछ बहुत ज्यादा लंबे चौड़े टॉपिक नहीं है, थोड़े थोड़े टाइम में वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो पहले हम जो बात करेंगे अनुनादी आवृत्ति की। अब जो इसमें शक्ति गुणांक की बात आती है, क्या करते हैं, औसत शक्ति क्षय की बात हम करते हैं। किस तरीके से हम बात करते हैं, देखिए, औसत शक्ति क्षय की बात करते हैं। यदि VL ग्रेटर देन VC या VL लेस देन VC हो तो प्रत्येक अवस्था में फाई बराबर π/2। फाई को हम क्या कहेंगे, कलांतर। तो cos फाई को हम नाम हमने दिया शक्ति गुणांक। ये हमारा होगा किसके इक्वल होगा, R/Z के इक्वल होगा। और R/Z की हम बात करते हैं, देखिए प्रतिरोध इसके अंदर है नहीं, प्रतिरोध नहीं है, 0/Z हो गया, तो बराबर वैल्यू कितनी हो गई, 0। और देखिए या कह सकते हैं cos फाई बराबर
cos 90 बराबर 0। यानी दोनों ही अवस्थाओं के अंदर, चाहे हम किसी भी फॉर्म में हम कर रहे हो, दोनों ही अवस्थाओं के अंदर cos फाई का मान 0 आया। चूंकि औसत शक्ति क्षय P बराबर होता है VRMS IRMS cos फाई, तो P बराबर होगा 0 के। तो ऐसे परिवर्तनों में जिसमें कि L और C एक साथ लगे हो, या L हो, केवल L हो या केवल C हो, तो कलांतर कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। या फिर L और C हो, दोनों में कलांतर 90 का होगा। तो इस अवस्था के अंदर औसत शक्ति क्षय का मान 0 होता है। अगर हम ये कहें कि ऐसा परिपथ कोई हम बना लें जिसके अंदर औसत शक्ति क्षय 0 हो जाए, तो मजा नहीं आ जाएगा। मजा कैसे आ जाएगा? जब हम लोग इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, विद्युत का इस्तेमाल कर रहे हैं, शक्ति क्षय हो नहीं रहा, मीटर के अंदर रीडिंग चल नहीं रही, तो हमारे लिए तो मजा ही मजा है। लेकिन प्रैक्टिकली इस बात की हम बात करें, जहां भी वायर का हम इस्तेमाल करेंगे वहां पर प्रतिरोध जरूर होगा। इस शक्ति क्षय को कम जरूर किया जा सकता है, लेकिन 100% 0 नहीं किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक लेके चले वो एलसी परिपथ लेके चले। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। डिसकंटिन्यू बिल्कुल नहीं होना है, आपको लगातार वीडियो को वॉच करते रहना है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखते रहना है, जिससे आने वाले टॉपिक्स में या किए गए टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे साथ काम करते रहिए, निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके हाथ में होगी। और मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।